हाय सेजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज की। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस बेसिकली है इन नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑलरेडी मैं कार्ड्स जो है यहाँ पर निकाल चुकी हूँ आपके लिए। पहला कार्ड जो है आपके लिए वो है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना सेजिटेरियस, कि नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लैरिफायर्स भी आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं जिसमें आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जीज है, राइट। तो पहली बात तो आप नेक्स्ट 7 डेज में बहुत चीज़ें डील करने वाले हो, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। बहुत मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं है, कार्मिकली आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डील कर रहे हो अगले 7 दिनों में, ठीक है। अभी आप खुद की हेल्थ को लेकर के कहो, करियर को लेकर के कहो, रिलेशनशिप्स को लेकर के कहो, या फिर खुद की ही इमोशनल और मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात कर दो, खुद के भीतर की ही एनर्जीज को ले लो। तो कहने का मतलब आप बहुत ही ज्यादा ना, जिसे कहते हैं कि कुछ मुझे ये एक काइंड ऑफ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है और चैलेंजेस फेस भी कर रहे हो ना, तो बहुत ही बहादुरी के साथ यहाँ पर कर रहे हो। जस्ट यहाँ पर ना आपके लिए सिंपली एक गाइडेंस है, ठीक है। अभी गाइडेंस क्या है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये जो नेक्स्ट 7 दिन है ना, नेक्स्ट 7 डेज हैं, आपको ना इमोशनली चीजों को डील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके इमोशंस आपको ना, जैसे आपका फायदा लोग उठा सकते हैं, आपके आपको इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक सॉफ्ट इंसान होता है या फिर एक इंसान ऐसा होता है कि भाई उसको तो उसका फायदा उठा लो, वो कुछ कहने वाला तो है नहीं, वो कुछ करने वाला तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना 2 फेसेड की भी एनर्जीज आई है। दैट मीन्स कि कुछ 2 फेस्ड जो है ना लोग हैं आपके आसपास। अभी वो दोस्त हो सकते हैं आपके, खासकर दोस्तों की एनर्जीज आ रही है, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनकी बहुत ही डिसीटफुल एनर्जीज है। दैट मीन्स जो ऑलरेडी आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, जो चीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, जो आपको हराने में, आपको धोखा देने में ना मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों से आप इस महीने आप डील कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। बट इसके साथ ही साथ ना, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगी कि आप प्रोटेक्टेड हो। क्यों प्रोटेक्टेड हो? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ फिजिकल फॉर्म में। एनर्जेटिकली आप प्रोटेक्टेड हो, पर फिजिकली थोड़ा सा अलर्ट बस आपको रहना है यहाँ पर। अभी अलर्ट किस तरीके से आपको रहना है कि ये लोग आपके इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब इमोशनली आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। देखो ये कार्ड है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान तलवार लेकर के, इसकी हंसी मुझे नहीं पता आपको इस कार्ड में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन वहां लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली आप पर अटैक करेंगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में इमोशनली आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिसे कहते हैं कि अपनी गलती तोड़ मरोड़ करके आपके ऊपर डाल देना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ना नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, कि ये बहुत ही कार्मिक पीपल्स होते हैं। ओके, इनको आता है इस तरीके से, आप ये कह सकते हो इनका मरकरी राहु कंजक्शन हो सकता है, ठीक है। और इनकी एनर्जीज ना ऐसी होती हैं, खासकर सेकंड हाउस में, ओके, कि ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही जल्दी हम ये कह सकते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो दोनों को ही अपना बना लेते हैं। ये एक ऐसी एनर्जीज होती है, इनके अंदर इतनी चालाकी होती है, खासकर इनकी बातों में, इनकी हरकतों में इतनी चालाकी होती है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप नेक्स्ट 7 दिनों में ना किसी पर भी आंखें बंद करके तो पहली बात बिलीव मत कीजिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो। बहुत ज्यादा देर की एनर्जीज नहीं है, ये 7 डेज की एनर्जीज है। तो मैं कहूंगी कोई आपके कितने करीब क्यों नहीं है, आप किसी पर बिलीव ना करें इस टाइम पीरियड में। अगर आप इंट्यूटिवली, अगर आप यहाँ पर सेंस कर पा रहे हैं कि ये कौन है,
तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो भाई बी वेरी केयरफुल। आप खुद से कनेक्टेड रहो, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, अपने प्लान्स अपने तक रखो, किसी को मत बताओ। और अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि जब वो आपके साथ इस तरीके से कोई एक्ट करेगा या करेगी ना, तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये वही इंसान है जो मुझे इमोशनली, क्योंकि ऐसे इंसान को आप खुद जान पाओगे कैसे, अगर आप सही हो, भले ही एक रूम में बैठे हुए 4 लोग या 10 लोग आपको गलत समझ जाएं, लेकिन आपको पता है कि वो इंसान आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप सही हो, तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये वो इंसान है। तो उसी वक्त अपने अराउंड ना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लो, ठीक है, एक बबल, व्हाइट बबल क्रिएट कर लो, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में ले आओ, और उस इंसान की बातों को ना ज्यादा दिमाग पे लगाओ मत, या फिर मैं कहूंगी अगर वो कुछ बोले ना तो इस कान से लो और इस कान से निकाल दो, और बहुत ही प्रैक्टिकली डील करना है ऐसे इंसान से। वो आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, वो आपको नीचे गिराने का कोशिश करेगा या करेगी, मतलब इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश करेगा या करेगी इस नेक्स्ट 7 डेज में, पर आपको यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल रहना है। कहते हैं ना क्या कि जैसा इंसान होता है उसको वैसे डील करना है। तो इस महीने, ओहो मैं महीना क्यों बोल रही हूँ, इस वीक की कहें, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, नेक्स्ट 7 डेज कहें हम, जो नेक्स्ट 7 दिन की 7 डेज की एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि जैसे ये एनर्जी में है ना इंसान, उनको ऐसे डील करना है आपको। आपको भी थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ही होकर के डील करना पड़ेगा। अगर आप उनके बातों में बह गए या फिर उनकी बातों से हर्ट हो गए या फिर इमोशंस में बह गए, रो गए या डिसअपॉइंट हो गए, तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर आपके पास वैसे वो एनर्जीज आ रही है, लेकिन अब आप उसको यूज करते हैं नहीं करते हैं ये आप पर डिपेंड है। तभी मैंने बोला कि आप अगर इस रीडिंग तक आए और ये मैसेज सुन रहे हैं तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, ठीक है, किस तरीके से कि आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल पा रही है। अब आपको डील करना है प्रैक्टिकली, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में 3D वर्ड में आपको उनसे डील करना है। तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपको डील करना है। ओके, ऐसे इंसान के साथ आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस की भी एनर्जी है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया था कि थोड़ा सा बोल्ड आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, बोल्ड आपको होना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना कि जो बेसिकली ये लोग ऐसे हैं जिन जो अपने मॉरल्स पर, इनके मॉरल्स ही नहीं होते, ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान है जिनके हाई मॉरल्स है, तो अपने मॉरल्स को बना करके चलना, उन पर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट वर्ड्स को चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय अपनी बात को रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने आपको इमोशनली हर्ट करा और आप चुप होकर के रह गए तो ऐसे इंसानों को तूल मिल जाएगा, ऐसे इंसान आप पर हावी हो जाएंगे। पर आपको उस समय जो सही लग रहा है, लॉजिकली जो आपको सही लग रहा है, अपनी बातों को आपको प्रेजेंट करना है। आप जो फील कर रहे हो, आप जो समझ रहे हो कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए इस टाइम पीरियड में, फिर वो सामने कोई भी आपको वो कहने की जरूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है, लिटरली टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज है, जैसे को तैसा। यहाँ पर इस वीक ना या इन नेक्स्ट 7 डेज में मैं कहूंगी आपको लिहाज नहीं लेना ऐसे इंसान का, ऐसे इंसान का। मैं सबके साथ होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे इंसान के साथ के लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड आपको आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ऐसे नहीं बोलता या ऐसे नहीं बोलती, आपको होना पड़ेगा। अदरवाइज ये इंसान आपको इमोशनली हर्ट करके निकल जाएगा, फिर आप अपने आप को इमोशनली वो बैगेज कैरी करते रहना, फिर बाद में बोलते रहना कि मैंने तब क्यों नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। इस इंसान को जवाब मिलना जरूरी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज है और ये जस्टिस आप ही कर सकते हो, ठीक है, ये जस्टिस आप ही कर सकते हो। अभी इस चीज के लिए मैं कहूंगी अपने थॉट चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप समय आने पर बोल पाओ, ठीक है, समय आने पर आप बोल पाओ। क्योंकि यहाँ पर है कि कुछ चीजें ना इस महीने आपको चुभ भी सकती हैं, नो डाउट, कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस महीने ना कुछ ज्यादा ही सच्चाई सामने आ रही है, या फिर मेरी कोई सीक्रेट है, तभी मैंने आपको बोला कि अपना सीक्रेट अपने पास रखना।
और अगर आपने किसी के साथ पास्ट में अपना कोई सीक्रेट शेयर किया था ना, तो हाई चांसेस है कि वो इस नेक्स्ट 7 डेज में आपके उस सीक्रेट को रिवील कर दे, ठीक है, आपको वो मतलब सामने ले आए, ठीक है। तो अब होगा क्या, उस इंसान की तो सच्चाई आपको पता चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी बात बाहर आ रही है, ठीक है। तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है मुझे इस टाइम पीरियड में, ओके। तो ये खास करके हो सकता है, रिश्ते में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है ना ये, ठीक है। डेफिनेटली रिलेशन ही है ये, कि इस इंसान के साथ आपका जाइए, आपका कलीग है, दोस्त है। अभी मैं इतना ज्यादा नहीं चाहूंगी, नहीं तो हर कोई अपने पार्टनर पर डाउट करने लग जाएगा, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड में, और जो अंदर है, जो सही लग रहा है आपको कि हाँ ये वो इंसान है, अगर ये भी अगर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे जो सही लग रहा है मैं भी वो एक्शन ले रहा हूँ, मैं भी वो बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो उस एटीट्यूड में, टिट फॉर टैट वाले एटीट्यूड में आपको आना पड़ेगा, जैसे को तैसा वाली एनर्जीज में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ही आप इन नेक्स्ट 7 डेज में ऐसे रिश्ते को डील कर सकते हैं, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके। 11-11 भी दिखा मुझे तो यस माय डियर सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपनी डिवाइन टीम को ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।